इसमें नींद नहीं लेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखें। नींद इसमें आ जाती है, जबरदस्ती नींद आती है, तो नींद नहीं लेंगे। तो पैरों को सीधा कर लें, हाथों को सीधा कर लें, शरीर ढीला छोड़ दें, पलकें सॉफ्टली बंद कर लें, अपने आप को पूरा व्यवस्थित कर लें, अपने आप के मैट के ऊपर ठीक ठाक अपने आप को सेट कर लें। हाथ आपके पैरों की तरफ रहेंगे सीधे, पैरों की तरफ सीधे। ये नहीं कि हाथ आप पेट पर, पीठ पर, छाती पर, गर्दन के पीछे कहीं नहीं रखें, पैरों की तरफ सीधे रहेंगे। हाथ और हाथों की हथेली जो है वो आसमान की तरफ खुली हुई रहेगी। हाथों को थोड़ा सा शरीर से दोनों साइडों में 4-4 इंच 6-6 इंच दूर रख सकते हैं। मैट पे आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो जमीन की तरफ जाते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा अपने आप को हिला डुला कर, कंधे कुंधे हिला करके और पैर आदि सेट करके और एकदम व्यवस्थित सेट कर लें, क्योंकि जिस स्थिति में आप रहेंगे उसी स्थिति में काफ़ी देर आपको रहना होता है। बैठाएंगे तो थोड़ी देर में आपके पैर सुनने होने लग जाएंगे, हालांकि बैठकर मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी देर में घुटने दुखने लग जाएंगे, पैर दुखने लग जाएंगे, तो इसलिए लेटने की पोजीशन ली गई। और मन को बार बार निर्देश दें, मैं योग में ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। मन मन में अपने बोल लें, मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, मैं सोऊंगा नहीं। जिनको नींद ज़्यादा आती है, खर्राटे ज़्यादा आते हैं, वो बैठ करके भी अभ्यास कर सकते हैं, वो बैठे रह सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरे शरीर कंट्रोल में नहीं है तो बैठ सकते हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों में रहेगा, मेरे शब्दों की तरफ रहेगा, और आप अपने आपको इस समय आपका ब्रेन मेरी तरफ से पूरी तरह से संचालित होगा। आपके ब्रेन को संचालन करने का कार्यक्रम मेरा होगा। ये आप अपनी इजाज़त दे दें कि आपका ब्रेन मैं संचालित करता रहूं कुछ देर के लिए। कंधे ढीले छोड़ दें, दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को ढीला छोड़ें, चेहरा आपका ऊपर की तरफ ही रहेगा, सीधा ही, साइडों में नहीं जाते हैं। पैर सीधे, पैर दायां पूरा ढीला छोड़ दें, बायां पूरा ढीला छोड़ दें। दोनों हाथ लेफ्ट एंड राइट रिलैक्स कर लें। लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। ब्रीद इन, इनहेल करें लंबा गहरा, और फिर श्वास को छोड़ें। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और श्वास को छोड़ें। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। एक बार और लंबा गहरा श्वास भर लें और फिर धीरे 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 श्वास को छोड़ें, काफी धीरे छोड़ें। फिर लंबा गहरा श्वास भरें और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। फिर दोबारा फिर मन को निर्देश दे दें, मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं सोऊंगा नहीं। मैं ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं, कर रही हूं, मैं सोऊंगा, सोऊंगी नहीं। सोने में और ध्यान में फर्क ये है कि सोने से आपको मेरे शब्द सुनाई नहीं देंगे और आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, ब्रेन आपका निर्देशों को पालन नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में निद्रा में कुछ भी एहसास नहीं होता है। हालांकि रिलैक्सेशन उसमें भी हो गया, लेकिन वो रिलैक्सेशन अलग है। ये गाइडेड में हम जो अंगों को काम कराते हैं, कि ब्रेन को निर्देश देते हैं, अपने समस्त अंगों को निर्देश दे दे करके हम उनको ठीक करते हैं। और नींद में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सीधी शरीर सपाट पड़ा है। तो इसलिए आपको जो भी आवाज़ें सुनाई देते हैं उसको लेकर विघ्न करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ लोग खराटे लेने लग जाते हैं, तो
तो उससे भी आपको भय, दूसरे लोगों को तकलीफ आने की जरूरत नहीं, उस पर ध्यान केंद्रित ना करें, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है, आपके अपने हिसाब से अभ्यास चल रहा है, आप अपने निर्देशों को सुनते रहें, अपने आप ही लाभ मिलेगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। ब्रेन, ललाट को रिलैक्स कर लेंगे, ललाट में कोई सलवट ना हो, आंखों में कोई सलवट नहीं, पलकें सॉफ्टली बंद, चेहरा बिल्कुल ढीला, चेहरे में कोई तनाव नहीं, बायां कंधा ढीला, दायां कंधा ढीला, बायां पैर ढीला, दायां पैर ढीला, ये रिलैक्सेशन है। आपका पूरा ध्यान पैर, बाएं पैर के अंगूठे पर, तो अंगूठे को रिलैक्स करें, बाएं पैर का अंगूठा, रिलैक्स का मतलब है उसको बस ध्यान केंद्रित करना, और अगर उसमें कोई तनाव है तो उसे तनाव मुक्त कर देना, बाकी कुछ नहीं। बाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, बाएं पैर के अंगूठे का नाखून रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, उंगली का नाखून रिलैक्स, उंगली के पास की उंगली, बाएं पैर की दूसरी उंगली रिलैक्स, बाएं पैर की तीसरी उंगली रिलैक्स, बाएं पैर की चौथी उंगली रिलैक्स, बायां पंजा पूरी तरह रिलैक्स, बाएं पैर का तलवा रिलैक्स, तलवे पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बाएं पैर की एड़ी रिलैक्स, बाएं पैर की पिंडली रिलैक्स, पिंडली पर ध्यान केंद्रित करें, बायां घुटना रिलैक्स ऊपर से, बाएं घुटने के नीचे का हिस्सा रिलैक्स, बाईं थाइज रिलैक्स, जंघा ऊपर से रिलैक्स, बायां हिप्स रिलैक्स पूरा, दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे का नाखून रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, उंगली का नाखून रिलैक्स, दाएं पैर की दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, दायां पंजा रिलैक्स, दाएं पैर का तलवा रिलैक्स, फुटसॉल, दाएं पैर की एड़ी रिलैक्स, टखना रिलैक्स दायां पैर का, दाईं पिंडली रिलैक्स, पिंडी के मसल्स पर ध्यान केंद्रित, दायां घुटना रिलैक्स, घुटने का निचला हिस्सा रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, दाईं साइड का हिप्स रिलैक्स, पेट का निचला हिस्सा, नाभि से निचला हिस्सा रिलैक्स, नाभि के बाईं साइड का हिस्सा रिलैक्स, नाभि का दाईं साइड का हिस्सा रिलैक्स, नाभि का ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, पूरा पेट एकदम रिलैक्स, छाती बाईं साइड से रिलैक्स, छाती का दायां भाग रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे का नाखून रिलैक्स, अंगूठे का प्रथम पौरवा और दूसरा पौरवा रिलैक्स, अंगूठे की जड़ रिलैक्स, बाएं हाथ के अंगूठे के पास की उंगली का नाखून रिलैक्स, नाखून से नीचे पौरवा रिलैक्स, उसका नीचे का पौरवा रिलैक्स, और बाएं हाथ की प्रथम उंगली की जड़ रिलैक्स, बाएं हाथ की दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, बाएं हथेली रिलैक्स, हथेली का पिछला भाग भी रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कलाई से ऊपर का हाथ थोड़ा रिलैक्स, एल्बो कोहनी रिलैक्स,
कोहनी से ऊपर का भाग रिलैक्स और कंधा रिलैक्स, बायां। बाएं कंधे से जो गर्दन की तरफ मसल्स हैं वो रिलैक्स। दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे का नाखून रिलैक्स, अंगूठे का पहला पौरवा रिलैक्स, दूसरा पौर रिलैक्स, जड़ रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली का नाखून रिलैक्स, पौरवा दूसरा रिलैक्स, उंगली का जड़ रिलैक्स, दाएं हाथ की दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, दाईं हथेली भीतर से रिलैक्स, पीछे का भाग हथेली का पिछला रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कलाई से ऊपर का हाथ कोहनी तक रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कोहनी से ऊपर बाजू तक का भाग रिलैक्स, कंधा दायां रिलैक्स, कंधे से गर्दन के तरफ के जो मसल्स मांसपेशियां नाड़ियां रिलैक्स, गर्दन का पिछला भाग रिलैक्स, गले का भाग रिलैक्स, ठुड्डी रिलैक्स, नाक का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बायां गाल रिलैक्स, दायां गाल रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, दायां कान रिलैक्स, बाईं आंख रिलैक्स, दाईं आंख रिलैक्स, बायां आईब्रो रिलैक्स, दायां आईब्रो रिलैक्स, बाईं साइड ललाट का भाग रिलैक्स, दाईं साइड ललाट का भाग रिलैक्स, सिर का सामने का भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बायां भाग रिलैक्स, और सिर का पिछला भाग रिलैक्स, जो सिर का पिछला भाग जमीन पर टिका हुआ है वो रिलैक्स, पीठ का पिछला भाग जो जमीन पर टिका हुआ है रिलैक्स, कमर का पिछला भाग जो जमीन पर टिका हुआ है रिलैक्स, हिप्स का पिछला भाग जो जमीन पर टिका हुआ है रिलैक्स, पिंडलियां जमीन पर जो टिकी हुई है रिलैक्स, एड़ी जो जमीन पर पिछला भाग टिका हुआ है वो रिलैक्स। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स पोजीशन में, कहीं कोई तनाव, कहीं कोई खिंचाव शरीर में नहीं। पूरे शरीर का नाड़ी तंत्र, पूरे शरीर की मांसपेशियां, पूरे शरीर का रक्त प्रवाह, पूरे शरीर का तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम अच्छी तरह से चल रहा है। आपके पैर स्वस्थ होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह निर्बाध रूप से ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। पेट के विकार धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं क्योंकि इनमें भी अब हमने कोई दखलंदाजी नहीं करी है और सारा शरीर, जिसके समस्त चैनल, समस्त नाड़ियां, समस्त हड्डियां, समस्त जोड़ पूरी तरह से शांत पड़े हुए हैं और उनमें लगातार रक्त का प्रवाह हृदय के माध्यम से जाता जा रहा है। हर एक अंग में प्राणवायु जाती जा रही है। ब्रेन के अंदर समस्त ऊपर के भीतरी जो अंग है, उसके जो नाड़ी तंत्र है, उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसके जो चारों लॉब्स हैं वो ठीक होती जा रही है। हृदय के जो विकार हैं, छाती में जो फेफड़ों के विकार हैं, हृदय के विकार हैं, वो दूर होते जा रहे हैं। श्वास संबंधी रोग ठीक होते जा रहे हैं, अस्थमा, एलर्जी आदि ठीक होते जा रहे हैं। हृदय के ब्लॉकेज या ब्लड प्रेशर लो या हाई ठीक होता जा रहा है। हार्मोन्स संतुलित होते जा रहे हैं। पूरे शरीर में जो हार्मोन्स
ग्रंथियों के द्वारा सिक्रेशन होते हैं वो सारे बैलेंस होते जा रहे हैं। पैनक्रियाज से इंसुलिन ठीक निकलता जा रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनल हार्मोन ठीक निकलता जा रहा है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, थायराइड, ये समस्त हार्मोन संतुलित होते जा रहे हैं। शरीर में जो धातु विकार है, जिसमें मैद फेट बढ़ी हुई है या मांस बढ़ा हुआ है या हड्डियां बढ़ी हुई है या रक्त का कोई विकार है या रस का कोई विकार है या मज्जा का कोई विकार है, तो वो सारे संतुलित होते जा रहे हैं, ठीक होते जा रहे हैं। शरीर में त्रिदोष जो वात, पित्त और कफ हैं वो संतुलित होते जा रहे हैं। पांचों प्राण जो शरीर में ऊपर नीचे की तरफ गति करते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये पांचों प्राण संतुलित होते जा रहे हैं। पांचों उप प्राण भी संतुलित होते जा रहे हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, रसना, त्वचा, नाक, ये सब ठीक होते जा रहे हैं। हमारे पांचों कर्मणेंद्रियां, हाथ, पांव, गुदा, उपस्थ, मुख, ये सब ठीक होते जा रहे हैं। हमारे शरीर के 9 द्वार ठीक होते जा रहे हैं। शरीर की और मन की सात्विक, राजसिक और तामसिक वृत्तियों में से सात्विक वृत्ति बढ़ती जा रही है, तामसिक वृत्ति घटती जा रही है। पूरा शरीर एकदम शुद्ध चैतन्य होता जा रहा है। उस सत चित आनंद, सच्चिदानंद भगवान का जो ब्रह्म स्वरूप है इस शरीर में, जो ब्रह्म का जो अंश हमारी आत्मा के रूप में हमारे भीतर विराजमान है, वो पूरे शरीर की समस्त क्रियाओं को संतुलित कर रहा है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा अहंकार पूरी तरह से संतुलित होता जा रहा है। पूरा शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ठीक होता जा रहा है। पूरे शरीर का स्केलेटल सिस्टम ठीक होता जा रहा है। पूरे शरीर का मस्कुलर सिस्टम ठीक होता जा रहा है। पूरे शरीर का नर्वस सिस्टम ठीक होता जा रहा है। पूरे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता जा रहा है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक होता जा रहा है। हमारा लीवर ठीक होता जा रहा है। हमारी आंतें ठीक होती जा रही है। हमारे फेफड़े ठीक होते जा रहे हैं। हमारा हृदय ठीक होता जा रहा है। हमारी त्वचा के जो दोष हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक होते जा रहे हैं। हमारे बालों के जो दोष हैं वो ठीक होते जा रहे हैं। हमारे मन में जो क्रोध का भाव है वह ठीक होता जा रहा है। हमारे मन में जो अहंकार का भाव है वो ठीक होता जा रहा है। हमारे मन में जो मोह का, लोभ का, घृणा का, द्वेष का जो भाव है वो सब निकलते जा रहे हैं और उस परमात्मा का हम पर आशीर्वाद होता जा रहा है। हमारे नाक से जो श्वास आ रही है और जो श्वास जा रही है, तो आप महसूस करें कि आप पड़े हुए हैं पूरे सीधे और ब्रह्मांड से कॉस्मिक एनर्जी का कनेक्शन आपके नाक के माध्यम से
आपके पूरे शरीर के भीतर जा रहा है, अर्थात हर आती श्वास के साथ में जो नाक से श्वास भीतर जा रही है उससे ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, जो सुनहरी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा है, वो नाक के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होती जा रही है। पूरे शरीर के एक एक नस में, एक एक नाड़ी में पूरे ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी आती जा रही है। और हर सांस जो नाक से बाहर निकलती है उसके साथ में नकारात्मक ऊर्जा, आपका शरीर का कालापन, आपके शरीर की जो व्याधियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो बाहर निकलती जा रही है। आपके शरीर में जो गलत भाव है, जो दबी कुचली भावनाएं हैं, वो सारी बाहर होती जा रही है। हर एक आती श्वास के साथ में ब्रह्मांड की प्राणवायु ऊर्जा, ऑक्सीजन, सकारात्मक ऊर्जा शरीर में हृदय के माध्यम से, फेफड़ों के माध्यम से, रक्त के माध्यम से एक एक कतरे कतरे में जाती जा रही है, एक एक कोशिका में जाती जा रही है। और जहाँ जहाँ शरीर में विकार है, जहाँ जहाँ शरीर में विकृति है, जहाँ जहाँ दोष है, तो सारे दोष ठीक होते जा रहे हैं और आपका शरीर एकदम तरोताजा होता जा रहा है। अब अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर केंद्रित कर लें। जहाँ तिलक लगाते हैं उस स्थान को बंद आंखों से देखते रहेंगे और साथ ही साथ हर जो श्वास आपकी भीतर चल रही है, जो श्वास आ रही है और जा रही है, उस श्वास के साथ में मानसिक रूप से ओम का उच्चारण मन ही मन होता रहे, चलता रहे। हर श्वास जो आ रही है और जो जा रही है उसके साथ में ओम का उच्चारण मानसिक रूप से चलता रहे और अपना पूरा ध्यान जहाँ हम तिलक लगाते हैं उस स्थान पर केंद्रित करें। थोड़ी देर में आप पाएंगे कि वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है और पूरा शरीर एकदम कांतिमय होता जाएगा। तो श्वासों के साथ मानसिक रूप से ओम और ध्यान अपने ललाट पर जहाँ तिलक लगे।